इस चुनावी समर में एक बार फिर से हम पहुंचे हुए हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के एएसपी उम्मीदवार हैं एजाज अहमद उनके पास। और एजाज अहमद का लगातार महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में दौरा चल रहा है। आपको बताते चले कि कोरोना काल हो या फिर बाढ़ जैसे हालात, उसमें भी एजाज अहमद लोगों के पास पहुंच करके और उन तक जो भी मदद करनी चाहिए वो पहुंचाने का काम किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज जी। एजाज जी, ये बताइए कि अब नामांकन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और अब 2-3 दिनों का समय बच चुका है, तो नामांकन के लिए क्या कुछ तैयारी है आपकी? जय भीम। सबसे बड़ी बात कि आप हमारे यहाँ आए, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टीम का। नामांकन की तैयारी क्या करना है, नामांकन करना है जाके। और हमारी टीम इतनी बड़ी हो गई है जी कि उसमें से कुछ हिस्सा चला जाए जी तो वही बहुत है। जी जी और हमारे जितने भीम आर्मी के नौजवान और बाकी समाज में अच्छे वर्ग के लोग, जीने वाले लोग, सारे समाज से यही निवेदन है कि लोग इस बार आशीर्वाद दें और महाराजगंज को एक नई दिशा देने का काम करें। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबके सपनों को पूरा कर सकें। नामांकन कब कर रहे हैं और आप, और क्या क्षेत्र के लोगों से अपील करेंगे? नामांकन 15 तारीख को कर रहे हैं जी यानी बृहस्पतिवार को। जी और हमारे लोगों से अपील करेंगे कि इस नामांकन के ज़रिए एक छोटी मोटी मुलाकात हो जाए जी जी और हम लोग अच्छे से नामांकन करें और सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। और यही निवेदन है कि जो जहाँ हैं वहीं से चल दें जी जी और इस शुरुआत में शामिल हों, हाथ मजबूत करने की कोशिश करें। यही अपील है। और क्या आपके सामने फिर से एक बार जेडीयू के जो विधायक हैं हेमनारायण शाह, और जैसे कि चर्चा आ रही है कि देवरंजन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से विजय शंकर दुबे का भी नाम आ रहा है। तो ऐसे में इतने जो विजय शंकर दुबे राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, तो इन जैसे नामों की जो चर्चा हो रही है, कैसे निपटेंगे इस चुनाव में आप उनसे? देखिए, वो वक्त बदल चुका है। जी ये सब लोग पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जनता जानती है कि कौन किसने क्या किया है। जी लोग पैराशूट से उतर के चले आते हैं। महाराजगंज ही सबको दिखता है कि भाई यहाँ कोई नेता नहीं है, जी जी और पैराशूट से चले आते हैं कि भाई चलो वहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जनता अब जाग चुकी है, सबको जानती है। ये जहाँ भी ये लोग रहे हैं कहीं विकास किए नहीं हैं। जी जी तो अब वो वक्त बदल गया है, पहले वाली बात नहीं रही। रही बात हमारे स्थानीय विधायक जी जो थे उनकी, तो उनके बारे में आप जनता से पूछेंगे, जनता बताएगी। सिर्फ झूठ के आधार पे शिलान्यास किया गया है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। तो जनता इसका जवाब दे रही है और देगी। आप लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप अगर घूम रहे हैं तो आपको पता चलता होगा। तो यहाँ कोई चाहे कोई भी बैनर लेके आ जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, जेडीयू या फिर बीजेपी यानी कि एनडीए के जहां भी उम्मीदवार हैं, वो फिर से एक बार वही नारा लेकर चले हैं कि मोदी की सरकार को लाना है और नीतीश जी के विकास को आगे ला करके और वोट मांगना है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में विकास हुआ है क्या? देखिए ना, अब हम तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। अब मोदी जी के बारे में भी सारे लोग जान चुके हैं कि कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है। विकास के नाम पे सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया है और पब्लिक सब जानती है। रही बात नीतीश बाबू की, तो उनके बारे में भी सब जानती है। वो तो यहाँ तक कि हमारे दलित लोगों को के लिए ऐसा कर दिया कि दलित समाज को एक कहा जाता है ना कि किसी का टेंडर दे देना। तो हमारे दलित समाज में तो सारे लोगों को सुपारी दे दिया है कि भाई भाई का हत्या कर दे और नौकरी ले ले। तो अब जनता सब जानती है। इन्होंने जो मिशन चलाया, जो किया कि एक दलित की हत्या होती है तो एक नौकरी दी जाएगी। तो एक तरह से ये एक सुपारी देने का काम हो गया।
अब दलित में गरीबी है, लाचारी है, कमजोरी है। कई जगह ऐसा घटना हो भी चुका है, सुनने में आया, और दलित लोग इससे खासा नाराज कहीं हैं। ना कहीं अपराध को बढ़ावा देना हुआ। एकदम बिल्कुल बढ़ावा देना हो गया ना। अब दो भाई हैं, दोनों गरीब हैं, कमज़ोर हैं, और एक भाई दूसरे भाई का हत्या कर सकता है परिवार में नौकरी ऐसे संदेश से, तो परिवार में नौकरी मिलेगी। लेकिन ये दलित समाज को सिर्फ ख़त्म करने का काम किया है। एक भाई दूसरे भाई का हत्या कर दे और जो हत्या किया वो जेल चला जाए तो नौकरी किसको मिलेगी? तो ये बेवकूफ़ी का हद है। तो हर कानून कैसे बना रहे हैं लोग, कौन सी कमेटी के साथ ये लोग बैठे होते हैं, समझ में नहीं आता। अच्छा, आपको क्या लग रहा है एजाज जी कि क्या महाराजगंज की जनता बाहरी उम्मीदवार को पसंद करेगी, उन्हें विधानसभा में भेजने का काम करेगी? बिल्कुल नहीं। अब वो वक्त लद गया कि पैराशूट से कोई दूसरे जगह से आए और महाराजगंज के राजा बने, तो ये जनता को कबूल नहीं है। जनता को बिल्कुल कबूल नहीं है। अब राजा वही बनेगा जो उस लायक होगा, जो उसका हकदार होगा। ऐसा नहीं होगा अब कि कोई कहीं से आएगा किसी बैनर को लेकर के और लोग वोट कर देंगे। जातिवाद की कोई बात ही नहीं है। लोग ये समझते हैं कि इस जाति से इतना है, इस जाति से इतना है, तो ये मैटर है ही नहीं। अभी लोगों के दिल में है कि बदलाव, और बदलाव होके रहेगा, और बदलाव हो रहा है। आज के वक्त में हमारे आज़ाद समाज पार्टी के 19,000 कार्यकर्ता हो चुके हैं और जगह जगह घूम रहे हैं, सबको जगा रहे हैं, और सब लोग जाग। सिर्फ महाराजगंज की बात आप बता। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब 19,000 कार्यकर्ता जिसके पास हो, उसके सामने कोई लड़ाई है ही नहीं। तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? क्या कुछ आपने प्लान कुछ सोचा है कि एएसपी को लोग अगर चुने तो आगे जनता के लिए कैसे और किस तरह से उनकी कसौटियों पर कैसे खड़े उतरेंगे? देखिए, मैनिफेस्टो तो जहाँ तक है कि जो भी अधूरा काम हुआ है अब तक, सबसे पहला काम होगा कि वो पूरा होगा। दूसरी बात कि हमारे दलित समाज में बहुत परेशानी है। ये समाज खेतों में बसा हुआ है ज़्यादातर। 79 ऐसा गांव हम लिस्टिंग किए हैं कि जिसमें सड़क नहीं है, लोग पगडंडी पकड़ के जाते हैं, खेत के रास्ते से जाते हैं। पहला तो मेरा यही काम होगा कि उनके लिए रास्ता का उपाय हो, और इसके लिए हम लोग विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन नीतीश बाबू सरकार तो कहती है कि जहां सड़कें नहीं थी वहां हमने पक्की सड़कों को बना दिया, उसके बाद से बिजली नहीं थी, बिजली को पहुंचाने का काम किया। नहीं, कुछ हद तक तो ठीक है उनकी बातें। बिजली भी दिया उन्होंने, सड़कें भी दिया उन्होंने, लेकिन जो प्रतिनिधि थे वही नहीं कर पाए। अब जो सरकार जो है, जो पारित कर दिया कि यहाँ से रोड यहाँ तक बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, सबका मतलब ये भेज दिया गया, वो भी नहीं हो पाया। जो गवर्नमेंट पास करके भेज दिया कि सारी सड़कें बनने चाहिए, तो यहाँ के प्रतिनिधि उसको नहीं कर पाए। तो दूसरे काम के लिए क्या अनुशंसा कर पाएंगे वो? हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, अच्छे स्कूल के मैनेजमेंट की ज़रूरत है, दलित समाज में सड़कों की ज़रूरत है। सड़क है ही नहीं, वो खेत है, खेत में 200-200, 500-500 घर है, और लोग पैदल जाते हैं वहाँ पे। मतलब और भी अगर किसी खेत वाले से अगर अखलाक मोहब्बत ठीक है, राय है, तो लोग जाने देते हैं, नहीं तो वहाँ बांस लगा के रोक दिया जाता है कि तुम नहीं जा सकते। इस वजह से दलित समाज पूरा गुलाम हो चुका है, और इस गुलामी से आप लोगों को निकालेंगे? बिल्कुल, इस गुलामी से आज़ाद करेंगे हम। तो आपने देखा कि आज़ाद समाज पार्टी जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो गुलामी से आज भी दबे हुए हैं, उनको आज़ाद समाज पार्टी आज़ाद कराएगी। और ऐसे में 19,000 कार्यकर्ता इनके एएसपी के तैयार हो चुके हैं सिर्फ महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए। जाहिर तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके साथ 19,000 कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम हो तो लड़ाई किस तरह की होगी। लेकिन आने वाले समय में देखना यह होगा कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्रीय जनता किसे अपना नेता चुनकर बिहार विधानसभा में भेजने का काम करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, महाराजगंज, सिवान।